देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह 2024-25 आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति समाज और परिवार की धुरी है। सरकार उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तीलू रतौली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रतौली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रतौली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रतौली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हम मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज बिना ऋण के प्रदान किया जा रहा है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीलू रतौली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में उनका भी उतना ही योगदान होता है। ग्रामीण इलाकों में माता पिता के बाद संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों से होती है। मेरे भी दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनबाड़ी बहनों को 7,500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, वहीं अब उन्हें 9,300 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4,500 से बढ़ाकर 6,250 और सहायिकाओं का 3,550 से 5,250 रुपये किया गया है। यही नहीं, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करते रहेगा। बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से कोई मैं भविष्यवाणी करने वाला भी नहीं हूं, भविष्य वक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे राज्य के अंदर मैंने कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस स्थान पर जहां हमारी बहनों का कोई उद्यम लगा हो, कोई काम वो कर रही हूं, उस स्थान पर मैं पहुंचा जरूर हूं। किसी न किसी माध्यम से आप सबसे कहीं न कहीं मेरी भेंट हुई है। तो हमारी जो मातृशक्ति है उसके अंदर सच में बहुत प्रतिभा है, बहुत योग्यता है, बहुत क्षमता है, बहुत कौशल है। इसीलिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी।
और उस योजना के माध्यम से हमारी बहनों को अपने बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए विपणन का एक केंद्र मिला। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने शुरू किया है। तमाम हमारे जितने स्वयं सहायता समूह चलते हैं उन स्वयं सहायता समूह को लगातार हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम